Good morning, students. I am Shahid sir with your English classes. So last time, beta, we have read the fair play, and it's the first chapter. And today we have start. Will Algu speak the truth? Question ये था हमारा, यहाँ पर हमने छोड़ा था, क्या अलगू अब यहाँ पर सच बोलेगा? देखते हैं. द पंचायत वॉज हेल्ड इन द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री. पंचायत शाम को टाइम उसी जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे शुरू हो गई. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड. जुम्मन खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. उन्होंने क्या कहा कि जो पंचों की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है. लेट मी आंटी नॉमिनेट द हेड पंच. चलिए हम छोड़ देते हैं कि मेरी चाची जिसको भी पंचायत का हेड नॉमिनेट करती है, आई विल बी अबाइड बाय हर डिसीजन. मैं उसका पालन करूँगा. एंड देन आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. अबाइड बाय का मतलब होता पालन करना. वो कह रहा कि जो हमारी चाची जिसको भी पंच बना देगी मैं उसको मानूंगा. द पंच नाउ नाइदर फ्रेंड नॉर एनेमी. जो पंच होते हैं ना तो वो दोस्ती को देखते हैं और ना ही दुश्मनी को. व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. ओल्ड लेडी ने क्या अनाउंस किया? उसने अलगू चौधरी को पंच नॉमिनेट कर दिया और उसने कहा कि पंच ना तो दोस्ती देखता है ना ही दुश्मनी. व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी. उसने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे अलगू चौधरी? फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. उसने कहा ठीक है. जुम्मन जो है अपनी खुशी को छुपा गया. हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस. उसको इतनी खुशी हुई कि पीछे से वो इतना खुश हो गया कि ये तो जुम्मन ही पंच बन गया, जज बन गया, और जुम्मन उसका खास फ्रेंड है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फैसला उसी के हक में आएगा. तो वो बड़ा खुश हुआ मन ही मन में. चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू. अलगू ने क्या कहा? चाची आपको तो पता मेरी और जुम्मन की दोस्ती के बारे में. हमारी दोस्ती है, फिर भी आप मुझे क्यों पंच बना रहे हैं? आई नो डैट रिप्लाइड द आंटी. चाची ने उत्तर दिया, मुझे पता है. बट आई आल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसेंसस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. पर मैं ये भी जानती हूँ कि दोस्ती की खातिर आप अपने विवेक को नहीं मारोगे. गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. भगवान पंचों के दिल में रहता है और पंचों की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है. द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन हर केस. तब जाके ओल्ड लेडी ने अपना जो केस था उसको एक्सप्लेन किया पंचायत के अंदर. जुम्मन सेड अलगू. जुम्मन सेड अलगू. जुम्मन ने अलगू से कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड. तुम और मैं पुराने दोस्त हैं. योर आंटी इज एज ए डियर टू मी एज यू. तुम्हारी ये जो तुम्हारी चाची योर आंटी इज़ ए डियर टू मी एज यू. तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा प्यारी है. नाउ आई एम ए पंच. उसने कहा कि अब मैं पंच हूँ. यू एंड योर आंटी आर इक्वल बिफोर मी. तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे लिए बराबर हैं. वट हैव यू टू से इन यूर डिफेंस. तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहोगे? उसने जुम्मन शेख से कहा. 3 years ago began जुम्मन माई आंटी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. उसने कहा कि 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी. आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर. और मैंने उसको प्रोमिस किया था कि मैं उसको सपोर्ट करूँगा एज लॉन्ग एज सी लिव्ड. जब तक वो जीवित रहेगी. आई हैव डन ऑल आई कुड. और मैं वो सब कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ. देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर. उसके बाद मेरी और मेरी पत्नी और आंटी के बीच में कई बार सारी लड़ाई हुई हैं, झगड़ा हुआ है. बट आई कॉन्ट स्टॉप इट. पर मैंने इसको कभी चुप नहीं किया, रोका नहीं.
नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और अब मेरी चाची मुझसे महीने का अलाउंस लेना चाहती है मेरे से। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। डेट्स ऑल आई हैव टू से, बस यही मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर। क्रॉस एग्जामिन यानी जिरह करना। जुम्मन ने और अलगू से और दूसरों से आपस में बातचीत की, जिरह की। देन अलगू अनाउंस्ड, तब अलगू ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम इस जो मैटर है इसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे, देखा है हमने इसको। इन और ओपिनियन, मेरे विचार में, इन और ओपिनियन मेरे विचार में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंटी ए मंथली अलाउंस और इल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। वो कह रहा कि मेरे विचार में या तो जुम्मन उसको मंथली अलाउंस करे, यानी अलाउंस दे उसको, और या फिर उसकी प्रॉपर्टी को वापस उसको ट्रांसफ़र कर दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सेंट टुगेदर। अब जो दो दोस्त थे वो कभी कभी एक दूसरे के साथ देखे गए, कभी कभी भी सीन टुगेदर। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनके बीच की जो दोस्ती थी वो टूट गई। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूसी इनेमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वास्तव में अब जुम्मन जो था वो अलगू का दुश्मन बन गया और वो उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगा। डे पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, दिन गुजरते गए और दुर्भाग्य के रूप में ये होगा। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, और कुछ दिन बाद अलगू चौधरी जो था वो अपने आप को एक तंग सिचुएशन में पाता है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बल्क्स डेड एंड ही शोल्ड द अदर टू समझू शाहू, उसके दो बहुत अच्छे बैल थे, उसमें से एक बैल की डेथ हो गई और दूसरा बैल उसने अपना एक समझू शाहू को बेच दिया। एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो एक कार ड्राइवर था गांव का। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बल्क इन ए मंथ्स टाइम। ये एग्रीमेंट हुआ कि जो साहू है वो 1 महीने बाद उस बैल की पेमेंट करेगा। इट इज़ हैपन डेट द बल्क डेट विद इन ए मंथ, और क्या हुआ, वो बैल भी 1 महीने के अंदर मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बल्क्स डेथ अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी, कई महीने उसकी मौत होने के बाद भी अलगू चौधरी साहू से पैसे मांगते रहे। साहू मनी ही हैड नॉट येट पेड, यद्यपि उसने उसको पे नहीं किया। साहू गोट वेरी अनाउंस, और साहू ने ये अनाउंस कर दिया कि आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेज्ड बेस्ट, उसने कहा मैं तुम्हें एक पैनी भी पे नहीं करूँगा क्योंकि मनहूस, रेस्ट मतलब मनहूस, तुमने मुझे एक मनहूस जानवर बेचा था। यू शोल्ड मी, ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, आई हैव बल्क, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, नो मनी फॉर द डेड बल्क, ही सैड एंग्ली। उसने कहा कि आपने जब ये बैल खरीदा था तब उसका कुछ नहीं था और आपने उसको 1 महीने तक यूज़ भी किया, उसके बाद वो जो है उससे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे रिटर्न भी कर दीजिए, नो मनी फॉर डेड बल्क, और आप कह रहे हैं कि आप उस मरे हुए बैल का कोई भी पैसा आपको नहीं दूंगा। ही सैड एंग्ली, उसने गुस्से में कहा। अलगू डिसाइड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने ये निर्णय किया कि वो इस केस को पंचायत में लेकर जाएंगे। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, एक ही मंथ के अंदर दूसरी पंचायत की गई। प्रिपरेशंस फॉर द होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सेकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों की मीटिंग शुरू हो गए। लोगों को अपने अपने पक्ष में जैसे बात करते हैं कि तुम मेरे, तो ऐसा उनकी आपस में लोगों के प्रति सपोर्ट लेने की बात शुरू हो गई। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनैंट्री, उसी पुराने बरगद के नीचे पंचायत शुरू की गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, उसने कहा कि पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, और इसलिए साहू जो है वो पंच
नॉमिनेट कर दे, जिसको वो कर देगा वही पंच रहेगा। आई विल अवॉइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन को नहीं अवॉइड करूँगा। ठीक है, तो हियर द वर्ड्स नॉमिनेट मीन्स टू सेलेक्ट। ठीक है, साहू सा ही चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू तो ये चांस ढूंढ ही रहा था और उसने जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया। अलगूसी हार्ट सैंक एंड द टर्न पेल, अलगू का बिल्कुल दिल जो है डूब गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, अब क्या कह सकता है वो, क्योंकि उसको लग रहा है वो तो उससे बदला लेगा और उसके खिलाफ डिसीजन देगा, लेकिन अब कर क्या सकता है। तो यहाँ से आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।